नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका तैयारी ऑनलाइन में। आज हम यूपी टेट के पेपर के एसएसटी पेपर को देखेंगे। तो अपनी शुरू करते हैं हम क्लास। पहला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन है हमारे मानसिक विकास, शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास या उपर्युक्त सभी। तो अगर हम शारीरिक शिक्षा को देखते हैं तो इसमें हमारा उपर्युक्त सभी आ जाएगा। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है हमारा, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। ऑप्शन है दीपा कर्मकार, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, द्युति चंद। तो अगर इसमें हम देखें बैडमिंटन जो खेलती हैं वो है पीवी सिंधु। ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दालों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। तो ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है, सबको ही पता होगा कि दालों में जो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो होता है प्रोटीन। ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एलएसडी के सेवन से होता है यकृत रोग, किडनी का रोग, कैंसर, मानसिक विभ्रम। तो एलएसडी के जो सेवन से होता है वो होता है मानसिक विभ्रम। ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, व्यायाम का लाभ है फुर्तीलापन, रक्त प्रवाह में वृद्धि, भूख लगना, उपर्युक्त सभी। तो अगर व्यायाम के लाभ की बात करें तो ये सभी चीजें इसमें आ जाएंगी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृत्त आरेख उपयोगी है। ऑप्शन है समग्र के संबंध में किसी एक के मूल्यों को प्रदर्शित करने के लिए। ऑप्शन 2 एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करने के लिए। ऑप्शन 3 विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए। ऑप्शन 4 ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाने के लिए। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्रक बल देता है। ऑप्शन 1 है हमारा परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था पर। ऑप्शन 2 है हमारा परीक्षा निष्पादन पर। ऑप्शन 3 है हमारा खुली पुस्तक समीक्षा पर। ऑप्शन 4 है हमारा सतत आकलन पर। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 सतत आकलन पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन 1 है हमारा अच्छे नागरिक होना। ऑप्शन 2 है हमारा सांस्कृतिक विरासत का विकास करना। ऑप्शन 3 है हमारा राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना। ऑप्शन 4 है उपर्युक्त सभी। तो सामाजिक अध्ययन में ये सारे ही ऑप्शन जो है हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं। ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि। ऑप्शन 1 करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। ऑप्शन 2 यह विद्यार्थियों को रचनात्मक बनाता है। ऑप्शन 3 यह शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है। ऑप्शन 4 यह विद्यार्थियों के लिए एक क्रियाकलाप के रूप में होता है। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा, करके सीखना सीखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक को। ऑप्शन है हमारे विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए। ऑप्शन 2 है सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए। ऑप्शन 3 है बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए। ऑप्शन 4 है सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो इसमें सामाजिक विज्ञान की पुस्तक का जो उद्देश्य होना चाहिए वो क्या है हमारा। ऑप्शन 4 सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है। ऑप्शन है हमारे प्रथम उपदेश, संबोधि, महाभिनिष्क्रमण या निर्माण। तो चक्र द्वारा जो हुआ है वो हमारा प्रथम उपदेश का चित्रण हुआ है। ऑप्शन 1 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था।
इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? ऑप्शन है हर्ष, अशोक, समुद्रगुप्त, पुलकेशिन द्वितीय। तो जो इसकी पुष्टि होती है वो होती है ऑप्शन 2 अशोक के अभिलेखों से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 भीमबेटका, 2 अमरावती, 3 सांची, 4 बाग। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1 भीमबेटका। अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? ऑप्शन है एमजी रानाडे, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, आत्मारंग पांडुरंग। तो आत्मीय सभा की जो स्थापना की थी वो की थी राजा राममोहन राय ने। ऑप्शन 3 इसमें हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? ऑप्शन है हमारे लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो ये हुई थी हमारी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड के वायसराय जब थे तब हुई थी। ऑप्शन 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? ऑप्शन है हमारे बहादुर शाह 1, शाह आलम 1, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय। तो अगर हम इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसमें ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा, अकबर द्वितीय। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है हमारे 1846, 1816, 1856, 1826। तो ये जो हुआ था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित, ये हुआ था ऑप्शन 3 1856 में पारित। ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ऑप्शन है हमारे शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो उस समय जो भारत के शासक थे वो थे अकबर। ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? ऑप्शन है हमारे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मखदूम हायमा मनेरी, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, अब्दुल कादिर गिलानी। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। ये शेख निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे। अगला प्रश्न है हमारा, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? ऑप्शन है हमारे अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां। तो कलंदर नाम से जो विख्यात थे वो थे ऑप्शन 2 बाबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ, मतलब कमी अभिलिखित हुई? तो ऑप्शन है इसमें मणिपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 नागालैंड। अगला प्रश्न है, हैदराबाद डैश नदी पर स्थित है? ऑप्शन 1 गोदावरी, 2 मूसी, 3 महानदी, 4 कृष्णा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मूसी। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कोयला एक उदाहरण है? ऑप्शन रूपांतरित शैल का, आग्नेय शैल का, अवसादी शैल का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कोयला जो है वो एक आग्नेय शैल का उदाहरण है। ऑप्शन 2 हमारा सही है। अगला प्रश्न है, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। ऑप्शन है बुध और शनि, पृथ्वी और बृहस्पति, बुध और शुक्र, शुक्र और मंगल। तो वो दोनों ग्रह हैं हमारे बुध और शुक्र। इन दोनों ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है? ऑप्शन है हमारे अरब सागर,
बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। तो इसमें लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वो हमारा ऑप्शन 1 अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे सवाना क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र। तो इसमें जो विश्व का फलोद्यान कहा जाता है वो कहा जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा संसार की छत कहा जाता है पामीर को। ऑप्शन 1 इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ऑप्शन है सहारा, कालाहारी, गोबी, थार। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सहारा। सबसे बड़ा सबसे छोटा ये तो एक बार हमें पढ़ ही लेना चाहिए, सभी एग्जाम्स में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा। ऑप्शन 1 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे जम्मू कश्मीर, झारखंड, उत्तराखंड, कर्नाटक। तो इसमें जो हमारा उत्तर है वो है ऑप्शन 1 जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन है चाय, कॉफी, गेहूं, रबड़। तो अगर रोपण फसल नहीं पूछा गया तो इसमें हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, गेहूं। गेहूं एक रोपण फसल नहीं है। अगला है हमारा क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन 1 लंदन, ऑप्शन 2 ब्रुसेल्स में, ऑप्शन 3 न्यूयॉर्क में, ऑप्शन 4 पेरिस में। तो नाटो का जो मुख्यालय है वो है ऑप्शन 2 ब्रुसेल्स में स्थित। और ब्रुसेल्स जो है वो है बेल्जियम में। तो बेल्जियम भी ऑप्शन में हो सकता था, तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन है हमारे 24, 18, 28, 22। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4 सहित 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो इसमें हमारे ऑप्शन है प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, संघात्मकता। तो इसमें हमारा ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा, जो नहीं है वो है समाजवाद। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारे कार्य निर्धारण, व्याख्यान, श्रव्य दृश्य, वाद विवाद। तो इसमें हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। श्रव्य दृश्य जो है वो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है हमारे इतिहास, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूगोल। तो इसमें आप लोग अगर नॉर्मल देखें तो आपको पता चल जाएगा, इसमें हमारा दर्शन शास्त्र जो है वो शामिल नहीं है, बाकी इतिहास, राजनीतिक शास्त्र और भूगोल तो शामिल है। ऑप्शन 3 इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे? ऑप्शन है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर के.एम. मुंशी। तो इसमें हमारे ऑप्शन है 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? ऑप्शन है हमारे राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो समस्त कार्य हैं वो उपराष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन 3 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? ऑप्शन 1 है पीटीबीटी, ऑप्शन 2 है सीटीबीटी,
ऑप्शन 3 है एनपीटी, ऑप्शन 4 है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें जो है वो है हमारा ऑप्शन 1 सही है, पीटीबीटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है? ऑप्शन है हमारे कांगो, सोमालिया, दक्षिणी सूडान या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो हमें मिला है ये मिला है दक्षिणी सूडान में। ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? ऑप्शन है हमारे संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ऑप्शन 2 है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन 3 है हमारा खाद्य और कृषि संगठन, ऑप्शन 4 है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसमें हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगला प्रश्न है, कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये किसान खाद के नाम से जाना जाता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होती है? तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 लाख लीटर। अगला प्रश्न है हमारा, केले का कायिक प्रवर्धन होता है पत्ती द्वारा, बीज द्वारा, तने द्वारा या सकर द्वारा? तो जो केले का कायिक प्रवर्धन होता है वो होता है सकर द्वारा। ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है? ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या यूरिया? तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 यूरिया। अगला प्रश्न है, खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है? ऑप्शन है हमारे फूल आने की पश्चात की अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, फूल आने की पूर्व अवस्था या परिपक्व अवस्था? तो जो इसमें हमारा उत्तर होगा वो है ऑप्शन 3, फूल आने से पूर्व की अवस्था। अगला प्रश्न है, फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है। ऑप्शन है हमारे रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा, चीनोमीटर द्वारा, पोटोमीटर द्वारा या टेंड्रोमीटर द्वारा? तो जो फल में चीनी की सांद्रता नापी जाती है वो नापी जाती है रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा। ऑप्शन 1 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन है हमारे फलों के रस का थक्का बनाना, फलों के रस को मीठा बनाना, फलों के रस को साफ करना या फलों के रस को रंगीन करना? तो इसमें हमारा ऑप्शन 1 सही है, फलों के रस का थक्का बनाना। अगला प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? ऑप्शन है हमारे जेल्थोफिल, एंथोसाइनिन, साइनाइड या लाइकोपिन? तो जो टमाटर का लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपिन के कारण। तो ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नींबू का फल प्रचुर स्रोत है सिट्रिक अम्ल का, टार्ट्रिक अम्ल का, मैलिक अम्ल का या एसिटिक अम्ल का? तो ये जो नींबू का फल है उसमें प्रचुर मात्रा में जो होता है वो सिट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही है। अगला है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है हमारे बेंगलुरु, नागपुर, पुणे या लखनऊ? तो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला जो है वो है हमारी नागपुर में स्थित। अगला प्रश्न है, अचल स्वर कौन से हैं? ऑप्शन है स और ग, स और प, स और म, स और ध।
तो अचल स्वरों की बात करें तो इसमें हमारे स और प अचल स्वर हैं और बाकी जो 5 स्वर बचते हैं 7 में से वो चल स्वर हैं। अगला प्रश्न है राग यमन किस ठाट से उत्पन्न है? ऑप्शन है भैरवी, बिलावल, कल्याण या खमाज। तो ये हमारा जो है ये कल्याण से उत्पन्न है। ऑप्शन 3 हमारा सही है। अगला प्रश्न है संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को कहते हैं। ऑप्शन है हमारा सम, लय, ताल, छंद। तो समान गति के सतत प्रवाह को हम लय कहते हैं। ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ग म प नि नी स धी ध प म प ग म ग किस राग का स्वर समूह है? ऑप्शन है हमारे राग बिहाग, राग यमन, राग कल्याण या राग बिलावल। तो इसमें हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ये राग कल्याण के स्वर समूह हैं। अगला प्रश्न है हमारा झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? ऑप्शन है हमारा हरिवंश राय बच्चन, रविंद्रनाथ टैगोर, श्यामलाल गुप्ता पार्षद या हरिशंकर परसाई। तो इसके जो रचयिता हैं वो है हमारे श्यामलाल गुप्ता पार्षद। अगला प्रश्न है थायराइड से निकलने वाला हार्मोन है। ऑप्शन है हमारे इंसुलिन, पैराथाइक्लिन, थायरॉक्सिन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो थायराइड से निकलने वाला हार्मोन है वो है हमारा थायरॉक्सिन। ऑप्शन 3 हमारा सही है। अगला प्रश्न है जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला है स्टूडियोनी, खतकाना, उबालना या उपर्युक्त सभी। तो ये सारे ही माध्यम जो है वो जल के माध्यम से पकाया जाता है। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसमें ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि है गहरी चिकनाई विधि, खमीरीकरण, उथली चिकनाई विधि या उबालना। तो अगर आप ढोकला बनाते होंगे तो आपको पता ही है कि ये ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा, खमीरीकरण। 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं। ऑप्शन 1 किशोरावस्था, ऑप्शन 2 शैशवावस्था, ऑप्शन 3 बाल्यावस्था, ऑप्शन 4 प्रौढ़ावस्था। तो ये जो हमारी आती है ये आती है बाल्यावस्था में। ऑप्शन 3 हमारा सही है। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण का कारण है मनुष्य के क्रियाकलाप, बढ़ती जनसंख्या, कीटनाशक या उपर्युक्त सभी। तो इसमें तो सारे ही चीजें हैं जो प्रदूषण बढ़ाती हैं जल प्रदूषण। तो ऑप्शन 4 इसमें हमारा सही हो जाएगा।